जनक जी ने जैसे कहा, अब जनी कऊ माखे भट्टव मानी, वीर विहीन महिमई जानी। अब मुझे यूं ऐसा प्रतीत हो रहा है, इस तरह के ऊपर कोई वीर ही नहीं है, पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। और वो भी क्षत्रियों के सामने, रघुवंशियों के सामने ऐसी शब्दों का प्रयोग श्री जनक ने जैसे ही किया। आज जनक जी के शब्दों को सुनकर के लक्ष्मण को सहा नहीं गया, उठ करके खड़े हो गए। माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रद पट फरकत नयन रिसो है। लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए। भैया बैठे बैठे क्या विचार रहे हो दीनानाथ, दीजिए आदेश, बाण धन पर धर लेने दो, प्रेम की परिध को हटा लो मुखमंडल से, अपनी भावनाओं में क्रांति भर लेने दो। भैया आपके बंधन में बंधा है ये विचित्र बंधु, होके स्वच्छंद निछंद विचर लेने दो। एक बार आज्ञा तो करो। राम जी चुपचाप बैठे हैं। हे भैया मौनम स्वीकृतम लक्षणम, मौन धारण करना स्वीकृति प्रदान करना है। आपने मुझे स्वीकृति प्रदान कर दी, अब जरा मैं कुछ बातें जनक जी से भी कर लूं। लक्ष्मण लाल जी कहने लगे, हे प्रभु आज क्षत्रियों के प्रतिकूल एवं विश्व के प्रतिकूल ऐसी अनुचित वाणी का प्रयोग करते हुए, जिसको वीर भोग्या वसुंधरा या रत्न गर्भा वसुंधरा कहा जाए, ऐसी जननी का अपमान हो गया। हे रघुकुल के प्रभाकर मौन नधारी, आज चंद्र सिंधु में डूबी रघुकुल कीर्ति जहाज, तनिक शंख नहीं चित में, कहें जनक जो बैन, आपो बैठे सुन रहे रघुपति करुणा ऐन। महादुखित है नृपति सब, सुन नृप की वाक्य, चंद्र सो आयसु दीजिए चाहत न उर्वास। हे प्रभु आज विदेहराज जनक के वाक्यवाणों को सुनकर देश देशांतर के आए हुए नृपाल गण एवं मिथिला नगर की नर एवं नारियां अपने अपने दृगों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। हे प्रभु आपके रहते हुए हम क्षत्रियों का ये मान सम्मान होगा, ये स्वागत शिष्टाचार होगा। अरे सुनो दिवाकर रघुकमल हो तिहार लघु भाई, जन्म पाए रघुवंश में अब तो सही न जाए, अब तो सही न जात पीर रघुवीर धीर, तीर सम लागे बैन आयुषो पाऊं मैं तो ललित मरोर महिवारित में डारो मोर, तोरी दिग्दंतन की दंतन दिखलाऊं मैं, खींच लाऊं दिग्गज दसानन के राघव जी, हाथ पटक मही को रसातल पठाऊं मैं, वारिद की प्रलय धार लाऊं महिमंडल माई, धरा धार धरणी तर्जनी चक्र घुमाऊं मैं, दीजिए अनुशासन हिलासन सो मायापति छायापति छामन की सेखी भुलाऊं मैं। राघव ये कैसा अंधेर, राघव ये कैसा अंधेर, रंग अवनि मुनि साथ नृपति ने नेह नयन बरसाए। जब मैं अपने गुरुदेव विश्वामित्र के साथ इस रंगशाला में आया तो यही क्षीरध्वजनक ने सब मंचन से श्रेष्ठ मंच पर प्रेम सहित बैठाए, और हुआ न इनका काम। जब बना न इनका काम तो कैसे तीखे वचन सुनाए। अरे कहो कहो रघुनाथ आप क्या बिना बुलाए आए, राम लखन के भुज विशाल का मालूम न इनको फेर, राघव ये कैसा अंधेर, राघव ये कैसा अंधेर। लक्ष्मण जी कहने लगे जनक, अरे जनक आप तो ज्ञानी हैं, इस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ, योगियों की पदवी पाकर के पहुंचाया अपना ध्यान कहाँ, अष्टांग योगी आप कहे जाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 योगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्रीरत्वजनाथ आप तो ज्ञानी हैं, इस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ, योगियों की पदवी पाकर करके पहुंचाया अपना ध्यान कहाँ। सारा जग तीतल कर कंपायमान कर लेने दो, जल को थल थल को जल कर लेने दो, शंभु के पिनाक की गणना क्या समाज मदी शंभु के समेत शंभु। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया जल को थल थल को जल कर लेने दो, शंभु के पिनाक की गणना क्या समाज मध्य शंभु के समेत शंभु शैल कह लेने दो। फैली जो अशांत की ज्वाला महिमंडल माही एक बार शांति स्थापित कर लेने दो। अरे भैया सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं,
और जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, और जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अंचित वाणी कह डाली है, ये शब्द वज्र से चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। ये धनुष, इस धनुष की बात करते हैं, ये धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है।